श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से शीर्षक नर्तन की उपादेयता। प्यारे महाशयगण, मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीरों में यह काम नहीं हो सकता, उनमें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए। किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्या अध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोग को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा उपदेश है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये न जेहि परलोक संवारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा ते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कही न कोई, गुंजा ग्रही प्रस मनि खोई। आकर 4,84,84, जुनि भरमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेहि सनेहि। नर तनु भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए। अशोक कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निंद्रा और भय आदि इससे जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग, तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेड़े खाते घूमते और फंसे रहकर सब के सब दुख भोग रहे हैं। एतत्व इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश यह है कि इहलोक और स्वर्ग आदि लोकों में दुख परिणामी स्वल्प सुख है। यह दुख परिणामी स्वल्प सुख विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल
विशेष सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु का सहारा ले और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपयुक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है। उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा, ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले और पश्चात केवल चेतन आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुंचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नासाग्र और भ्रुव मध्य में ध्यान लगाने को सद्ग्रंथों ने कहा है। ये स्थान आज्ञा चक्र संबंधी है। यह सारांश है कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, समझी विचारी ले मन माही, राह बारिक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटल खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब मार्ग पथ या रास्ते को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है, वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपयुक्त सूक्ष्म मार्ग भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धरा है, ज्योति बिंदु है। यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। प्रगटी ज्योति ज्योति मही जाता, गुरु नानक। हंस सूर्य पथ पर जाते हैं। इससे आगे शब्द मार्ग है। सूरत शीस शब्दा, गुरु मिलहि मार्ग जाना हो। तुलसी साहब शब्द पथ पर चलते हुए जहाँ शब्द लय हो जाता है, अर्थात जहाँ शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहाँ सृष्टि प्रसार का अंत हो जाता है। परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षा वहीं हो जाती है। संतों का ज्ञान और उनकी साधना यहाँ तक पहुँचाती है। यही अंत और परम पद है। ईजा अक्षरम परम बिंदु नादम चस्योपरि स्थितम, सशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। ध्यान उपनिषद परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अविनाशी ब्रह्म में लय हो जाता है,
तो निःशब्द परम पद है। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम धुरिया कलासन, अब जिला मधेपुरा में दिनांक 2 मई 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।